गाइस वेलकम टू माय न्यू इन्फॉर्मेटिव सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम देखेंगे साइंस सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम जेओए, सब इंस्पेक्टर और जेबीटी कमीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने इससे पहले किसी भी सेक्शन की वीडियो नहीं देखी है, हिस्ट्री सेक्शन, ज्योग्राफी सेक्शन, पॉलिटी सेक्शन, एचपीजी के और यहाँ तक कि इकोनॉमिक्स सेक्शन और साइंस सेक्शन और हिंदी और इंग्लिश सेक्शन की वीडियो नहीं देखी है, तो आप चैनल पर जाइए, वहाँ आपको सभी सेक्शन की प्लेलिस्ट मिल अवेलेबल हो जाएगी। तो हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से देखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, इंसुलिन इज सिक्रेटेड इन। तो इंसुलिन कहाँ पर सिक्रेटेड किया जाता है? लीवर में, गोल ब्लैडर में, पेनक्रियाज में या इंसेस्टाइन में? तो ध्यान रखना आपने, इंसुलिन कहाँ पर सिक्रेटेड होता है? ये पेनक्रियाज से सिक्रेट होता है। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंसुलिन क्यों बॉडी में सिक्रेट होता है, क्या काम है बॉडी में सिक्रेट होने का इंसुलिन का। तो क्या करता है? कंट्रोल द ग्लूकोज लेवल ऑफ द बॉडी, यानी कि ग्लूकोज लेवल ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। जब भी आपकी बात आती है शुगर पेशेंट की, शुगर पेशेंट को किसके टीके दिए जाते हैं? क्योंकि उसका क्या हो जाता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, इस कारण उसे इंसुलिन के टीके दिए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा, आपने सुना ही होगा। ठीक है, बात आती है ग्लूकोजन। ग्लूकोजन क्या होता है? अब पैनक्रियाज क्या करता है? ऐसे एंजाइम ग्लूकोजन, एक एंजाइम इंसुलिन करता है क्रिएट और एक क्या करता है, ग्लूकोजन क्रिएट करता है। अब इसी के साथ आते हैं ग्लूकोजन। ग्लूकोजन राइज करता है आपके ब्लड, अगर आपका मान लो कि ग्लूकोज लेवल अप चला गया, अब ग्लूकोज लेवल डाउन आ गया, तब उसके लिए ग्लूकोजन करेगा पैनक्रियाज, जो आपके पास ग्लैंड होगी वो क्या करेगी, ग्लूकोजन हार्मोन रिलीज करेगी, जिससे क्या होगा, आपके पास ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। बात आती है पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है, ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है, और आपकी क्या करती है, इसे मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम भी कहा जाता है, आपने ध्यान रखना है। और ये रिलेटिव ग्रोथ से है, ठीक है, इसमें ग्रोथ को बढ़ाती है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट ग्लैंड आती है हमारे पास थायराइड ग्लैंड। थायराइड का कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही है, थायरोक्सिन हार्मोन। तो ये क्या करता है, कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म रेट, मेटाबॉलिज्म का कंट्रोल करता है और बैलेंस ग्रोथ करता है आपकी बॉडी की। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, राइनोज इज केमिकली। तो राइनोज केमिकली कैसा होता है? ध्यान रखना है आपने, राइनोज केमिकली कैसा होता है? तो राइनोज केमिकली कैसे होते हैं, सेलुलोज से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेलुलोज। बात कर लेते हैं सेलुलोज का फॉर्मूला। सेलुलोज मेनली पाया किस में जाता है? ये पाया जाता है हमारे पास पेड़ पौधों में पाया जाता है। ठीक है, जो हमारे पास छाल होती है पेड़ पौधों की छाल, यानी कि आउटर सरफेस, वो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। जैसे ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में ग्लूकोज होता है। ठीक है, उसका ग्लूकोज का फॉर्मूला नोट कर लेना आपने, C6H12O6। इसी तरह क्या होता है आपके पास, सेलुलोज का फॉर्मूला भी यही होता है, C6H12O6। ध्यान रखना है आपने। अब बात कर लेते हैं, जैसे ह्यूमन में भोजन के रूप में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, वैसे ही पेड़ पौधों में भोजन के रूप में क्या बनता है, सेलुलोज की फॉर्म बनती है। ध्यान रखना है आपने, सेलुलोज कहाँ बनता है, पेड़ पौधों में बनता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, इसका डाइजेशन करना हार्ड होता है ह्यूमंस बीइंग के लिए, इसीलिए वहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है, ग्लूकोज की फॉर्म को यूज़ कर जाता है। ऑप्शन में दिया है अमाइलोज। अमाइलोज का काम क्या होता है आपके पास बॉडी में? इसका काम होता है स्टार्च को किस में कन्वर्ट करना। इसका जो मेनली काम होता है, स्टार्च को कन्वर्ट करना आपके पास शुगर में कन्वर्ट करना। ठीक है, अमाइलेज का काम क्या है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट। अब नाइलोज दिया है, नाइलोज, नाइलोन की बात कर लेते हैं। नाइलोन किस किस काम आता है, आपसे पूछ लिया जाता है। जो आपके पास मछली पकड़ने के वो होते हैं, जाल होते हैं, उसमें नाइलोज का उपयोग करते हैं। पैराशूट के कपड़े में नाइलोन यूज़ किया जाता है, तो आता है क्वेश्चन में। और दांत के ब्रश में नाइलोन का बना हुआ है, जो ब्रश के रिसल्स होते हैं। और पर्वतारोही की रस्सी जो होती है, वो भी किसकी बनी होती है, नाइलोन की बनी होती है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह उसमें यूज़ किया जाता है नाइलॉन में, ध्यान रखना है आपने। ठीक है, और नाइलॉन मानव द्वारा प्रथम क्या है, पहला रेशा है निर्मित। ठीक है, सर्वप्रथम बनाया गया था इसे, पहला रेशा है निर्मित मानव द्वारा, आर्टिफिशियल। ठीक है, ध्यान रखना है। और बाकी आपसे पूछ लिया जाए कि क्या ऑर्गेनिक कौन सा है, यानी कि कृत्रिम रूप से कौन सा है। ठीक है, कृत्रिम रूप, सॉरी, नेचुरली रूप से कौन सा है, सेलुलोज। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पूछा गया है आपके पास, ये पूछा गया है कि आपके पास जो काला हजार ट्रांसमिटेड डिजीज बाय, यानी कि काला हजार किसके द्वारा फैलती है? तो ध्यान रखना है आपने, मरु मृक्षिका के द्वारा या सैंड फ्लाई के द्वारा फैलती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बात कर लेते हैं अब ये कैसी डिजीज़ है। आपके पास जो काला अज़हर है, काला अज़हर ये कैसी डिजीज़ है, ये ध्यान रखना है आपने, ये प्रोटोजोआ से होने वाली यानी कि परजीवियों से होने वाली डिजीज़ है, ध्यान रखना है आपने। अब ये किसको इफेक्ट करती है, ये आपके पास अस्थि मज्जा यानी कि अस्थि मज्जा बोन मैरो को इफेक्ट करती है, जो ठीक है अस्थि मज्जा को। और ये बालू मक्खी या उसे कहा जाता है सैंड फ्लाई भी कहा जाता है, ध्यान रखना है आपने। अब बात कर लेते हैं प्रोटोजोआ होने से कौन कौन सी रोग होते हैं प्रोटोजोआ से, ठीक है। प्रोटोजोआ जब परजीवी की बात आती है, आपने पहले काला हजार का आप क्या नोट कर लीजिए, काला हजार का परजीवी कौन सा होता है, तो ध्यान रख रहे हैं आपने लिस्मेनिया, लिस्मेनिया होता है काला हजार का परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ जो इसको फैलाने में हुआ तो लिस्मोनिया, लिस्मोनिया। अब बात कर लेते हैं मलेरिया कैसी डिजीज है, मलेरिया कैसी डिजीज है, ये भी कैसी है, प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है यानी कि परजीवी से होने वाली डिजीज है। पायरिया यानी कि मुसूडों में, ये भी कैसी प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है। सोने की बीमारी मस्तिष्क यानी कि सोने की बीमारी, ये भी प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है। और पेचिस, पेचिस यानी कि डाइसेंट्री जिसे कहा जाता है, वो भी कैसी बीमारी है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। तो ये हमने कुछ डिस्कशन कर लिए प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी के। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एयर बिकम हीटेड बाय, तो एयर किस मेथड के द्वारा हीट की जाती है, तो ध्यान रखना है आपने, जो एयर मेथड हीट करने का है वो है हमारे पास कन्वेक्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने, कन्वेक्शन मेथड से क्या होती है, एयर हीट हो जाती है। ऑप्शन में दिया है हमारे पास कंडक्शन और रेडिएशन, ऑप्शन में कंडक्शन और रेडिएशन दिया हुआ है। कंडक्शन क्या होता है, आपके पास ऊष्मा के किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करने के लिए कंडक्शन का यूज़ किया जाता है। जैसे कंडक्शन यानी कि कंडक्शन होता है आपके पास, जैसे आपने सुना होगा कि कंडक्शन यूज़ किए जाते हैं आजकल इलेक्ट्रिसिटी वाले, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कंडक्ट किया जाता है मेटल को, मेटल यानी कि लो मेटल होता है, उसमें एल्यूमिनियम का बर्तन होता है, लोहे का आयरन का बर्तन होता है, स्टील का बर्तन होता है। उसमें क्या करते कंडक्ट किया जाता है, हीट को आपस में कंडक्ट करवाया जाता है, जिससे क्या करते हैं, ये मान लो कि ये आयरन रोड है, इसको गर्म कर रहे हैं, तो कंडक्शन के दौरान ये गर्म होगा। जैसे पास इसके पार्टिकल होते हैं, ये क्या करते हैं, कंडक्शन की तरफ से गर्म हो जाते हैं, हीट हो जाती प्रोड्यूस होती रहती है। तो किसी ऑब्जेक्ट को हीट करवाने के लिए चालन, चालन जिसे हिंदी में चालन कहा जाता है, वो यूज़ किया जाता है। और एयर में क्या किया जाता है, संवहन यूज़ किया जाता है। बात आती है रेडिएशन, रेडिएशन क्या है, इसमें क्या होता है आपके पास, यहाँ पे गर्म चीज़ जैसे मान लो कि एनर्जी सोर्स हमारे पास सन है, ध्यान रखना है आपने, सन है, उससे क्या आएगा आपके पास, रेडिएशन आएगी, ठीक है। रेडिएशन आएगी, वो क्या करेंगी, इन्वायरमेंट को गर्म करेंगी, ठीक है। इन्वायरमेंट को गर्म करेंगी, वो किसके थ्रू होता है, रेडिएशन के थ्रू होता है, ठीक है। सन से रेडिएशन आती है, जो सन से गर्मी आती है। तो सन क्या है, वहाँ पे टेम्परेचर हाई है, तो हाई टेम्परेचर से क्या जाएगी, लो टेम्परेचर की ओर रेडिएशन जाएंगी, ठीक है, लो टेम्परेचर की ओर। जैसे इन्वायरमेंट में क्या कम टेम्परेचर है सन के कंपेरिजन में, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द सॉफ्ट स्मूथ फील ऑफ द स्किन विद आफ्टर शेविंग लोशन इज ड्यू टू, यानी कि जब आप शेविंग लोशन लगा लेते हैं तो आपकी स्किन सॉफ्ट स्मूथ क्यों हो जाती है, क्या कारण है, तो इस किस कारण हो जाती है, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्कोहल के कारण। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि आपके पास अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्कोहल का फॉर्मूला ध्यान रखना है आपने, ओ एच फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ भी अटैच होता है, वो अल्कोहल का फॉर्मूला होता है। अब बात कर लेते हैं इथाइलिन अल्कोहल के फॉर्मूले के बारे में, इसका हो जाएगा C2H4OH, ध्यान रखना है आपने, इथाइलिन ग्लाइकोजन का फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच गैस इज यूज फॉर रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस यूज की जाती है, तो रेफ्रिजरेटर में आपके पास कौन सी गैस यूज की जाती है, ये क्यों यूज की जाती है आपके पास, ध्यान रखना है आपने, ये क्यों यूज़ की जाती है, अमोनिया गैस यूज़ की जाती है। अब अमोनिया गैस किस किस में किस किस लिए यूज़ की जाती है, तो ध्यान रखना है आपने, यूरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, जो नाइट्राइटिक अम्ल के यानी कि नाइट्राइट एसिडों के निर्माण के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यूरिया के लिए इंपॉर्टेंट जो फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं यूरिया, वो किसकी सल्फात है, अमोनियम सल्फेट और आदि सभी उर्वरकों यानी कि फर्टिलाइजर को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ध्यान रखना है आपने, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण में भी इसका यूज़ किया जाता है। और यहाँ तक कि आपके पास विस्फोट में यानी कि विस्फोट में भी इसका यूज़ किया जाता है। और आपके पास यानी कि आर्टिफिशियल रेशम यानी कि आर्टिफिशियल रेशम बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, आपने ध्यान रखना है। तो आंसू गैस के गोले बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, अमोनिया गैस का, ध्यान रखना है आपने, कुछ नाइट्रोजन गैस के यूज़ हमने डिस्कशन कर लिए, ठीक है।
अब आपने नाइट्रोजन गैस नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। बात आती है नाइट्रोजन गैस किस किस लिए यूज़ की जाती है, ठीक है, और कितने परसेंट वायुमंडल में पाई जाती है। ध्यान रखना है आपने 78% वायुमंडल में पाई जाती है, नोट कर लेना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमारे पास, मेटल से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मेटल। तो आपसे पूछा गया है इसमें से हार्डेस्ट मेटल कौन सा है। तो हार्डेस्ट मेटल हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग टंगस्टन। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो टंगस्टन है वो, उसका जो आपके पास सिंबल है, यानी कि जो उसका पीरियोडिक सिंबल है वो क्या है, हमारे पास डब्ल्यू है। ध्यान रख रहे हैं आपने, डब्ल्यू से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, क्योंकि आने वाले एग्जाम में पैटर्न डिफिकल्ट हो रहा है। और इसका गलनांक पूछ लिया जाता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट पूछ लिया जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट कितना है टंगस्टन का, 3500 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना है अपने 3500 डिग्री सेल्सियस। अब ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं नाइक्रोम की। नाइक्रोम किस में यूज़ किया जाता है, ये हमारे पास एक तरह का निकेल, क्रोमियम और आयरन का क्या है, एलोय है, ठीक है, नाइक्रोम। और ये विद्युत हीटर यानी कि इलेक्ट्रिक हीटर में यूज़ किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब में हो गया। अब बात आती है हमारे पास हार्डेस्ट मेटल कौन सा है, ठीक है, हार्डेस्ट मेटल। ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हार्डेस्ट हुआ, लेकिन हार्डेस्ट सभी में हार्डेस्ट मेटल है हमारे पास क्रोमियम, CR से जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखना है आपने। अब बात कर लेते हैं सबसे भारी हैवी मेटल कौन सा है। सबसे हैवी मेटल है ओस्मियम। ध्यान रखना है हैवी एटम कौन सा हो जाएगा, ओस्मियम, ठीक है, AS से उसको डिनोट किया जाता है ओस्मियम को, ठीक है। बात आती है सबसे हल्की धातु यानी कि सबसे लाइटेस्ट मेटल। तो लाइटेस्ट मेटल कौन सा हो जाएगा, वो है हमारे पास लिथियम, LI से उसको डिनोट किया जाता है, आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इससे आपने इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। यानी कि इसमें से कौन से लक्षण नहीं है हार्ट अटैक का। तो घबराहट और प्रस्वेद, यानी कि नोसियस एंड स्वीटिंग, यानी कि पसीना आना, और सिक्वेंजी फीलिंग इन चेस्ट, यानी कि हृदय में दबाव का स्क्वीजी अनुभव होना, और भुजाओं और सुन्नता का तथा दर्द, ठीक है, न नंबनेस एंड इचिंग ऑफ आर्म्स और या पेन्स इन लेग्स, यानी कि पैरों में दर्द। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी कोई हार्ट अटैक का कारण नहीं है। अब बात कर लेते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होता है, आपके पास जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो किस में जम जाता है, आपके पास आर्टरीज और वेन्स में जम जाता है, जिससे क्या होता है आपका हार्ट क्या कर सकता है, ब्लड फ्लो नहीं होता, और वहाँ पर ब्लड फ्लो प्रॉपर वे में नहीं होता, जिसका कारण क्या हो जाएगा, वहाँ पर जम जम के जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है उसके कारण ब्लड फ्लो में होने में दिक्कत होती है, इस कारण हार्ट फेलियर हो जाता है। अब हार्ट की स्टडी को क्या कहते जाते हैं, हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ध्यान रखना आपने, कार्डियोलॉजी हार्ट की स्टडी को कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं आर्टरीज और वेन्स में। आर्टरीज और वेन्स क्या करती है, आर्टरीज कौन सी ब्लड कैरी करती है, ध्यान रखना है आपने, आर्टरीज हमारे पास इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। ध्यान रखना है आपने, क्या कौन सा ब्लड कैरी करती है, इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। और इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, उसके बाद आपके पास आर्टरीज हमारे पास प्योर ब्लड कैरी करती है, और प्योर ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। और जो वेन्स होती है वो कैसा ब्लड कैरी करती है, इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, जिसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। बात कर लेते हैं अगर इनसे पल्मोनरी आर्टरीज के बारे में बोला जाए, पल्मोनरी आर्टरीज तब कौन सा ब्लड कैरी करेंगी, वो करेंगी आपके पास इम्प्योर ब्लड कैरी करेंगी पल्मोनरी आर्टरीज की जब बात होगी। और पल्मोनरी वेन्स कौन सा ब्लड कैरी करेंगी, वो करेंगी प्योर ब्लड कैरी करेंगी, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पर्सन, आपके पास अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप O कैन रिसीव ओनली ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम पर्सन विद ब्लड ग्रुप O, यानी कि ओ रुधिर समूह वाला व्यक्ति डैश रुधिर समूह वाले व्यक्ति से रुधिर आघान प्राप्त कर सकता है, यानी कि किससे ओ ब्लड वाला ग्रुप किस ब्लड से क्या ले सकता है, अपना ब्लड ले सकता है, ओनली किससे, ओ से ही ले सकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो हमारे सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो आपके पास सर्वदाता है यानी कि यूनिवर्सल डोनर है, वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो वो है हमारे पास ओ कौन सा है, यूनिवर्सल डोनर है। ध्यान रखना है अपने, यूनिवर्सल रिसेप्टर की बात की जाए, यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा है हमारे पास, AB ग्रुप है जो यूनिवर्सल रिसेप्टर है, आपने ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं हम इससे रिलेटेड। अब
सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप की खोज की थी वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कब? 1900 में की थी। ध्यान रखना है आपने, कार्ल लैंडस्टीनर ने कब करी थी जो ब्लड ग्रुप की खोज? 1900 में की थी। इसीलिए इन्हों क्या कर 1930 में क्या दिया गया था? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किया जाता है, नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, बात कर लेते हैं अब यूनिवर्स आर एच फैक्टर की खोज भी किसने की थी? लैंडस्टीनर ने करी थी। और वीनर और लैंडस्टीनर ने करी थी 1940 में। ध्यान रखना है आपने, 1940 में करी थी। आपसे पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि आप परीक्षा का लेवल टफ हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, अब आर एच फैक्टर की खोज करी थी। इसमें क्या था? उन्होंने रीसस नाम से बंदर को पकड़ा था, जिस कारण उसका नाम क्या पड़ा? आर एच फैक्टर पड़ा। इसमें क्या होता है, अगर व्यक्ति के रक्त में यह तत्व जो आर एच रीसस बंदर में पाया गया था तत्व, वह तत्व पाया जाए तो वह आर एच पॉजिटिव होगा, अगर वह नहीं पाया जाता तो आर एच नेगेटिव होगा। ठीक है, आपने ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव फैक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।